कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड। हेरोल्ड यहाँ पर कौन है? एक बच्चा है 10 साल का। ओके, कीपिंग इट का मतलब होता है किसी से रियलिटी को छुपा कर रखना। तो यहाँ पर किससे चीज छुपाई जा रही है? हेरोल्ड से कुछ छुपाया जा रहा है। ठीक है, कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड का मतलब हो गया कि हेरोल्ड से कुछ ना कुछ सीक्रेट रखा जा रहा है, उससे कुछ ना कुछ रियलिटी जो है वो छुपाई जा रही है। तो अब हम देखेंगे जब चैप्टर को आगे समझेंगे कि क्या चीज उससे छुपाई जा रही है एंड क्यों छुपाई जा रही है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से करेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। तो पहला हमारा मेन करेक्टर है हेरोल्ड। ओके, तो हेरोल्ड कौन है? एन ओबीडियंट 10 ईयर ओल्ड सन ऑफ द ब्रैम्बल्स। ठीक है, ब्रैम्बल्स का बेटा है ये। ब्रैम्बल्स क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि इसके फादर का नाम है मिस्टर बिल ब्रैम्बल और मदर के लिए यूज हुआ है मिसेस ब्रैम्बल। ओके, क्लियर? तो ये ब्रैम्बल्स का बच्चा है, बेटा है 10 साल का। ओके, वेरी स्टूडियस। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडियस है ये, बहुत ज्यादा पढ़ाकू। ठीक है, ओके, चाइल्ड प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब एक हम कह सकते हैं ना जीनियस चाइल्ड। ओके, क्लियर? जैसे जो जीनियस बच्चा होगा उसके गुण जो है वो हमें स्टार्टिंग से ही पता चल जाएंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट होगा। इतना कोई इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता होगा आपकी फैमिली में। जो एक बच्चा जो चाइल्ड प्रोडिजी होगा ना, वो आपको शुरू से ही उसका बिहेवियर से, उसके वे ऑफ स्टडिंग से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी। क्लियर? अर्डेंट फैन ऑफ द टॉप बॉक्सर्स ऑफ द टाइम। ठीक है, वो बहुत अर्डेंट मतलब बहुत ही बड़ा ग्रेट फैन है किसका? बॉक्सर्स का, जो उस समय पर हुआ करते थे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हमारा करेक्टर है मिस्टर बिल ब्रैम्बल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया बिल ब्रैम्बल जो है वो हेरोल्ड के फादर हैं। ओके, तो ये कौन है? प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। ओके, पेशे से क्या है? ये एक बॉक्सर है। नोन एज यंग पॉर्की। ठीक है, तो पूरा लंदन उनको किस नाम से जानता है? यंग पॉर्की के नाम से जानता है। क्लियर? नोन फॉर हिज लेफ्ट हुक। ठीक है, लेफ्ट हुक मतलब होता है लेफ्ट मुक्केबाजें। ठीक है, तो अपने लेफ्ट मुक्केबाजी के लिए ये बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, पोजेसर ऑफ लेफ्ट हुक भी लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं दैट ही वाज अ पोजेसर ऑफ लेफ्ट हुक। ठीक है, अपने लेफ्ट मुक्केबाजी के लिए फेमस है वो। ठीक है, क्लियर? ही वॉज द माइल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑब्लाइजिंग मैन। ठीक है, माइल्डेस्ट मतलब पर्सनल लाइफ में, वैसे ही वॉज अ मैन ऑफ रैथ। ठीक है, ये मैं स्किप कर गई पॉइंट, पहले इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि वो बॉक्सर है तो वो क्या है? मैन ऑफ रैथ। रैथ मतलब क्या होता है? गुस्सा। क्योंकि अगर आप किसी को इमेजिन कर रहे हो कि कोई बॉक्सर है तो वो शांति में कैसे रह सकता है? लड़ने के लिए तो आपको क्या अपना एग्रेशन दिखाना पड़ता है ना। यू हैव टू बी एग्रेसिव, आपको एग्रेसिव होना पड़ता है, आपको गुस्से में रहना पड़ता है ऑल द टाइम। ओके, आपको पूरी अपनी एनर्जी के साथ दूसरे पर्सन को हिट करना होता है, जो आपका ओपोनेंट है, जो आपके साथ बॉक्सिंग मैच लड़ रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया दैट ही वाज अ मैन ऑफ रैथ। ठीक है, बड़े गुस्से वाले इंसान है। कुड बीट हिज ओपोनेंट इन अ 20 राउंड कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो उनके सामने कोई भी इनका ओपोनेंट आ जाए, ओपोनेंट मतलब जो